आपको हम बता दें कि बिहार सरकार में नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और इसी के साथ ही बिहार सरकार में नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस बड़ी जिम्मेदारी के मिलने पर उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के प्रति अपना गहरा आभार व्यक्त किया है। उन्होंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद दिया है। मीडिया से बात करते हुए नबीन ने गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रति भी कृतज्ञता जाहिर की। प्रधानमंत्री द्वारा किए गए एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने इसे अपना सौभाग्य और आशीर्वाद बताया है। अभिनंदन उनके माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, अमित शाह जी, माननीय राजनाथ जी, सबको मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी के का आशीर्वाद है और मैं प्रधानमंत्री जी के जो उनका मार्गदर्शन रहा है, जो नेतृत्व रहा है, उसको और आगे बढ़ाएंगे। और इस खबर पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं शैलेंद्र जी। आइए इनसे जानते हैं। शैलेंद्र जी, बीजेपी एक बार फिर सभी अटकलों को कयास देते हुए, उनको विराम देते हुए उन्होंने एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना है, तो किस तरह से देखते हैं? क्या ये आने वाले समय का रोड मैप बीजेपी तैयार कर रही है? शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी से हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है। आइए हम चलते हैं आप अपने अगले संवाददाता के पास जो हमसे जुड़े हैं पटना से। मधुरेश जी, बिहार में नितिन नबीन की छवि कैसी रही है? 5 बार ये लगातार विधायक रहे हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी रहे हैं। किस तरह से बिहार की राजनीति जी किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, नितिन नबीन जो है, मैं सबसे पहले बता दूं कि संगठन में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। 2016 में ये स्टेट प्रेसिडेंट थे भारतीय युवा मोर्चा के और उसके बाद 2019 के आसपास ये जनरल सेक्रेटरी बन गए थे भारतीय युवा मोर्चा के। इसके बाद छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी रहे, इसके बाद प्रभारी बनाए गए और छत्तीसगढ़ में एनडीए की भी को जिस तरीके से जीत मिली, ये भी उनके नेतृत्व में ही हुआ था। और इसके बाद से समझा जा रहा था, लगातार ये देखा गया है कि नितिन नबीन का जो कद है वो पार्टी में लगातार बढ़ता गया है। अभी बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुए, इसमें भी नितिन नबीन जो थे वो रणनीतिकारों में शामिल थे। बताया जाता है कि नितिन नबीन ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये सुझाव दिया था कि अगर हमें राजद पर अटैक करना है तो जंगल राज को लेकर के अटैक करना चाहिए, और ये जो फॉर्मूला था ये काफी हिट साबित हुआ। इसके बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी रैलियां की, जो अपनी जनसभाएं थी, वहां पर कट्टा और जंगल राज की बात की और जिसका असर देखने को मिला। लोगों को एक बार फिर से याद आया कि जंगल राज 2005 के पहले कैसे था और अभी वर्तमान सरकार में सुशासन में उन्हें कितनी सहूलियत हो रही है। और शायद यही कारण है कि नितिन नबीन को एक बड़ा तोहफा बीजेपी की तरफ से दिया गया है। नितिन नबीन की जो छवि है वो एक कर्मठ विधायक के रूप में है, लगातार एक्टिव और एनर्जेटिक विधायक है और बिहार सरकार में मंत्री भी है निश्चित रूप से। तो एक जिम्मेदार पद पर पहले से बैठे हुए हैं। संगठन में भी जैसा कि मैंने बताया कि वो पहले से बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं और संभालने के साथ में भी उनका जो रिजल्ट रहा है वो काफी पॉजिटिव रहा है। किस तरह से आप देखते हैं, क्या ये आने वाले समय का एक रोड मैप तैयार कर रही है बीजेपी? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीजेपी ने नए जो चेहरे हैं उनको तहरीर देनी शुरू की है, निश्चित रूप से आने वाले जो बीजेपी है उसका एक स्वरूप है और एक बहुत अच्छी पहल है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी अपना सेकंड लाइन भी अब तैयार कर रही है। एक लगातार एक बात जो कही जाती है कि बिहार में बीजेपी में चेहरे की कमी रही है और सुशील मोदी के बाद, सुशील मोदी एक बड़ा चेहरा थे बीजेपी में, लेकिन उनके बाद चेहरे की कमी रही है। लेकिन जिस तरीके से हाल के कुछ दिनों में सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, नितिन नबीन हो, नीतीश मिश्रा हो, इसके अलावा भी कई जो बड़े नेता जिन्हें हम दिलीप जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं अभी, तो ये सारे जो है ये यंग चेहरे हैं। इन सब की जो उम्र है अभी 50-55 के आसपास में है और ये एक मजबूत सेकंड लाइन बीजेपी ने अपना कम से कम बिहार में तो तैयार कर लिया है और ऐसे ही एक शीर्ष नेतृत्व का जो गठन है वो सेंट्रल लेवल पर भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल। क्या देखते हैं आपके, क्या इनकी राजनीतिक छवि बिहार में कैसी रही है? हाँ निश्चित रूप से देखिए, लगातार मंत्री रहे हैं लंबे समय तक और 20 साल
विधायक रहे और इस बार फिर से जीत करके आए। नितिन नवीन जो है वो नवीन सिन्हा के बेटे हैं। नवीन सिन्हा भी भाजपा के विधायक रहे थे, लंबे समय तक विधायक रहे थे और उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने बिहार में भाजपा की नींव रखी, जिन्होंने बिहार में भाजपा को मजबूत किया। उनमें नवीन सिन्हा का नाम लिया। बीजेपी का कब्जा है तो निश्चित रूप से नितिन नवीन जो है बिहार में भी बीजेपी के लिए एक मजबूत पिलर है। जी बिल्कुल। धन्यवाद मधुरेश जी हमसे जुड़ने के लिए और इतनी तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, जी शैलेंद्र जी, जी बताएं। जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि नितिन जी 5 बार से विधायक भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, तो इनका बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना किस तरह से देखते हैं आप बिहार से? देखिए, नितिन नवीन 5 बार के विधायक हैं और अभी राष्ट्रीय राजनीति में उनको एक तरह से देखें उनका एक पदार्पण हो रहा है जब वो कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी के बन रहे हैं। केंद्र में मंत्री तो नहीं रहे लेकिन अनुभव है, साथ ही साथ युवा भी है, तो एक युवा चेहरे के तौर पर बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होना इसके कई मायने हैं। पहली बात तो है कि बीजेपी में इसका मतलब है कि युवा नेताओं को आगे बढ़ाने की जो एक कवायद है वो अब तेज होने जा रही है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप बाकी दलों से तुलना करें तो बाकी दलों में उम्र दराज नेतृत्व है संगठन के हिसाब से आप देखें, लेकिन बीजेपी संगठन में अब अपने युवा चेहरों को आगे बढ़ा रही है। इसका मतलब यह है कि नितिन नवीन भी अगर परंपरा यही रही तो यही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होने जा रहे हैं। जी